प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा फिर से और एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने एक अद्भुत सेवकाई अपने प्रार्थना के द्वारा की है। जी हाँ, वो स्त्री बहुत ही सरल जीवन बिताती थी और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने अपनी प्रार्थना जीवन में विजय देखने लगी। उस स्त्री का नाम है होली एन। होली एन के बारे में एक बात कहा गया था, वो है उसने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर के मार्ग में चलती थी। इस संदेश को सुनने के द्वारा आप अपने जीवन के हर कदम में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। होली एन का जन्म आयरलैंड देश में मार्केट हिल में हुआ था। उनका पिता का नाम जेम्स प्रिस्टन है और वहाँ एक किसान थे। होली एन को अपने पढ़ाई में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसीलिए शिक्षकों ने ज्ञान की कमी के कारण उसे घर भेज दिए। एक महिला ने उसे 100 बार स्वर्ग की प्रार्थना सिखाने की कोशिश की और अपने प्रयास में असफल रही। लेकिन होली एन अपने काम में बहुत मेहनत करती थी। कुछ सालों के बाद मैके नामक एक विश्वासी के घर में काम करने लगी। मैके होली एन से बहुत प्यार करती थी और उसे मेथोडिस्ट चर्च की प्रार्थनाओं में ले जाती थी। एक दिन एक उपदेशक ने एक संदेश प्रचार कर रहा था और उसने बाइबल में से एक वचन को बताया जो कि मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इन बातों का पालन किया और अपनी घर चली गई और उस रात अकेले अपने कमरे में जाकर 8 से 9 बजे तक हर दिन प्रार्थना करती थी। होली एन अपने जीवन में पहली बार परमेश्वर की कृपा को मांगने लगी और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में सभी पापों को प्रकट करना शुरू किया और वहाँ क्रूस का दर्शन पाकर उसका हृदय आंसू और आनंद से भर गया। तब उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस बाइबल को पढ़ने के लिए ज्ञान दे। प्रभु ने उसे बाइबल समझने में मदद की। अपने जीवन में पहली बार यहाँ वचन को पढ़ने लगी। वो है, जो कोई यहाँ जल पिएगा वहाँ फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वहाँ फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वहाँ उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये वचन यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 और 14 में लिखा है। होली एन को पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन बाइबल पढ़ती थी। वहाँ केवल बाइबल ही पढ़ सकती थी और उसके अलावा कुछ भी पढ़ नहीं सकती। कुछ समय के बाद वहाँ डॉक्टर रीड के घर में काम करने के लिए शामिल हुई। वहाँ अपने कामों में विश्वास योग्य रही। अपने आध्यात्मिक जीवन में कई उतार और चढ़ाव का अनुभव किया। यही कारण है कि वह हमेशा प्रभु यीशु की उपस्थिति में अपने पापों के लिए पश्चाताप करती थी। डॉक्टर रीड के बच्चों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी उस पर डाला गया, इसीलिए वहाँ अपने आध्यात्मिक जीवन में कमजोरी अनुभव की। उसके मन में बहुत ही गुस्सा अनुभव करने लगी। इतना ही नहीं, अपना गुस्सा डॉक्टर रीड के बच्चों पर दिखाया। एक बार डॉक्टर रीड के घर में प्रार्थना का मीटिंग हुआ और एक युव सेवक ने एक वचन बताया, वो है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। ये वचन भजन संहिता में लिखा है। उस रात होली एन परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने क्रोध से मुक्ति मिला। इतना ही नहीं, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति को भी प्राप्त की। इस तरह वहाँ एक गहरी आध्यात्मिक जिंदगी बिताती थी। उसने अपने प्रार्थना जीवन में कई अनुभव को हासिल किया। एक बार जब वहाँ बीमार हुई तब उसे अंडे खाने के लिए सलाह दिया गया था। उस समय के दौरान अंडे खरीदने का कोई मौका नहीं था। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और हर दिन एक मुर्गी उसके घर के पास आकर
सुबह एक अंडा रखकर उस जगह को छोड़ देता था। एक बार जिस स्थान पर वे कुएं से पानी ले जाती थी वहां सूख गया। उस कुएं में पानी आने के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। अगले दिन वह कुएं के पास गई और अपनी बाल्टी कुएं में डुबाने लगी और पानी की आवाज़ सुनाई दिया। इस घटना को देखकर उसके घर में हर कोई हैरान हो गए। जब उनके घर में कोई भी वस्तु गायब होता था तब होली एन प्रभु से प्रार्थना करती थी और प्रभु उसे उस वस्तु का जगह दिखाते थे और उस चीज़ को प्राप्त करती थी। इस तरह जब उसने प्रार्थना की तो अपने जीवन में कई चमत्कारों का अनुभव किया। उसका भाई एक शराबी था। जब भी वहाँ उसके लिए प्रार्थना करती थी तो वहाँ उसे मारने की कोशिश करता था। इसके अलावा वहाँ अपनी बेटी को शराब लेने के लिए बेचता था। इसे देखकर होली एन ने अपने भाई से कहा कि तुम्हारी बेटी शराब लाने के लिए शराब की दुकान नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद उनके भाई की बेटी बीमार पड़ी और होली एन के भाई ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुरोध किया। होली एन ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे दुष्ट परिवार से उसे ले जा रहा है। होली एन के भाई और उनकी पत्नी अपने पापों के लिए पश्चाताप किए और होली एन के प्रार्थनाओं के द्वारा उन्होंने भी उद्धार पाया। होली एन की जीवन की गवाही और उनके जीवन में परमेश्वर की हुई चमत्कारों को जानकर कई फादरियों और उपदेशकों ने उनके कलीसिया में गवाही सुनाने के लिए अनुरोध किए। होली एन की गवाही सुनकर वे यह जानकर हैरान हुए एक अनपढ़ महिला कैसे ज्ञान के साथ बात कर सकती है, और होली एन के जीवन के द्वारा आश्चर्यचकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते थे। इस तरह होली एन कनाडा देश में 50 साल तक फुल टाइम मिनिस्ट्री करने लगी। कई पासवानों ने होली एन के जीवन के द्वारा परमेश्वर से बात करना और चलना सीखा है। होली एन अपनी गवाही और सुसमाचार से बढ़कर अपने जीवन के अनुभव से सुसमाचार प्रचार करती थी। एक पासवान ने होली एन के बारे में इस तरह कहा, उसकी प्रार्थना को याद करने से ही हमें आशीर्वाद मिलता है। जब होली एन प्रार्थना करती थी तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। एक बार चर्च में चलते समय होली एन पांव फिसल कर गिर गई और बहुत बीमार पड़ी। आखिरकार साल 1906 20 जून को वहाँ स्वर्गवास हो गई। इनके जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर वहाँ पूरी रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता है तो परमेश्वर उसे सेवा करने में श्रमता देगा। किसी भी समय पर भविष्यद्वक्ता और प्रचारक गिर जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करने वाला कभी भी पाप में नहीं पड़ेगा। हाँ, वास्तव में प्रार्थना हमारा जीवन का एक बड़ा हथियार है। आखिरकार मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखिए, शायद आप अपने नज़र में निर्बल है और बलहीन है, लेकिन परमेश्वर आपको ही चुनेगा। परमेश्वर आपको ही बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर के मार्ग में समर्पण करें, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा ज्ञानवानों को, बलवानों को लज्जित करेगा कि देख, मैं तुम्हारे जीवन के द्वारा इस संसार को दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने एक डरपोक गिदियोन को लेकर इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, देख, मैं तुझे देख रहा हूँ, अपनी नज़र तुझ पर बनाए रखा है। तू मेरी ओर मुड़ और तू अपना जीवन समर्पण कर। मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा और संसार के ज्ञानवानों को और जो समझता है कि मुझे सब कुछ जानता है, उन लोगों के सामने अपनी नाम की महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा करूँगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, होली एन के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा कितने अद्भुत कार्य अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में महसूस कर सकते हैं। यदि
इस संदेश के द्वारा आपने प्रार्थना की विशेषता के बारे में सीखा है तो ज़रूर आपकी राय को हमें बताइए। उसी तरह लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन संदेशों को कृपया आपके दोस्तों को, आपके कलीसिया को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से हम इन संदेशों को आपके सामने ला रहे हैं। कृपया आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए और आप भी परमेश्वर की आशीष को पाइए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।